आज 11 नवंबर को लोगों के बीच में खासा उत्साह जो है वो देखने को नजर आ रहा है। खासकर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में उम्मीद उनको ये है कि जो कोई भी प्रत्याशी जीत कर आता है वो उनके कामों को पूरा करेगा। जी, हम पिछले 11 महीने से अग्रसर रहे हैं। लोगों की जितनी भी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उनको हम पूरे करने में जुटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर ये जो गति है आगे भी बढ़ेगी। देवयानी जी, कड़ा मुकाबला लग रहा है इस समय आपको चुनाव में। ललकार दी थी कि जो आपके पिताजी ने जो उनके अधूरे काम रह गए हैं आप उन्हें पूरा करेंगी अगर आप जीत कर आती हैं। क्या हौसला अभी भी वैसा ही है? जी, ये तो पहले दिन से ही हमारा लक्ष्य यही था कि स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के जो भी अधूरे काम हैं वो एक परिवार का एक काम रहता है कि जो चला गया है उसके अधूरे काम पूरे करना और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम 11 महीने पहले भी जुटे थे, आज भी उस पर कुछ ऐसे भी हैं आपके साथ बड़ी चुनौती, वो भी आपके लिए बड़ी है। चुनाव लड़ा जाता है जी और चुनाव लड़ने के लिए हम आए हैं। हमारे 10 कैंडिडेट्स हैं और हमने पहले भी कहा है आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट और मुझे उम्मीद है कि हम जनता के सामने सब अपना पक्ष रखेंगे और जनता को जो पसंद आएगा उसके ऊपर वो जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राणा साहब को भी याद कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल जो चुनाव हुए थे तभी उन्होंने याद किया था। आज भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनकी छवि जो है राणा साहब की आप में देखेंगे। जी, स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब की कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने 20-25 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार को गले लगाया है और जो आज मान सम्मान और प्यार राणा साहब के प्रति लोगों ने कायम रखा है उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि देवयानी जी को जिताने के लिए भाजपा शराब का वितरण कर रही है। अभी जोगिंदर जी ने बड़ा आरोप लगाया आप पर, कुछ आपका रिएक्शन है इस पर? देखिए, 10 लोग चुनाव के क्षेत्र मैदान में उतरे हैं। कहने वाले तो बड़ा कुछ कह रहे हैं पर हमारी साइड पर सच है और हमें उम्मीद है कि जनता ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है उसी तरीके से बढ़ चढ़कर आशीर्वाद आज भी देंगे। भी कह रहे हैं कि मारपीट की गई है उनके बेटे के साथ। कैसा लग रहा है आपको? आज से पहले आपके यहाँ फादर साहब स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी पहुंचे थे और आज आप खुद यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। कैसा महसूस कर रही है अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाना? ये जो आपने सवाल पूछा है, हमें हर दिन ऐसा लगता है कि काश राणा साहब यहाँ होते और सच बताएं तो आज भी हमें ऐसा लगता है कि काश राणा साहब यहाँ होते। उनकी कमी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है पर जिस तरह से वो जनता को गले लगाते थे, जनता की सेवा करते थे, हमें उम्मीद है उसी तरह से बढ़ चढ़ कर उनके नक्शे कदम हर्षदीप सिंह आरोप लगा रहे हैं देवयानी जी का जो है इस पर आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहाँ भाजपा परिवारवाद को लेकर हमेशा से इसका खंडन करती आई है लेकिन आज उसी परिवारवाद को लेकर वो आगे चला रही है। देखिए जी, अगर आज राणा साहब जीवित होते, राणा साहब हमारा हाथ पकड़ के आपके सामने हमें पेश करते तो बात कुछ और होती। आज हम यहाँ खड़े हैं हमारे नगरोटा के परिवार के प्यार, आशीर्वाद और मनोबल की वजह से यहाँ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर हर नगरोटा के परिवार ने हमें आशीर्वाद दिया है आगे भी बढ़ चढ़कर। चलो यार